इमेजिन करें आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और आपका ध्यान राइट वाली विंडो पर जाता है तो बाहर आपको बहुत सारी काउस चलती फिरती नजर आती हैं। तो क्या आप उन्हें देखकर हैरान होंगे? वाओ काउस? बिल्कुल नहीं। मुमकिन है आप उन्हें ऐसे इग्नोर कर दे जैसे वो वहाँ हैं ही नहीं या इनविजिबल हैं। लेकिन अगर आप एक पर्पल काउ देखेंगे तो आप हैरान होकर फौरन अपनी कार को रोकेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन उठाएंगे और काउ के पास जाकर आप उसकी फ़ोटोज़ लेंगे और फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देंगे और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि सभी ब्राउन काउस में से वो पर्पल काउ शाइन कर रही होगी, क्योंकि वो बाकी सभी से अलग और रिमार्केबल है और रिमार्केबल चीज़ों की वर्थ होती है और लोग उस पर तवज्जो भी देते हैं और बोरिंग स्टफ जल्द ही इनविजिबल होने लग जाता है। दुनिया बहुत सारे बोरिंग स्टफ से भरी पड़ी है जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर उन चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं देते। इसका मतलब है हमें यूनिक होना चाहिए। आप कभी भी उसको फॉलो करके रिमार्केबल नहीं बन सकते जो ऑलरेडी रिमार्केबल है। जब फेसबुक आई थी तो ये काफ़ी रिमार्केबल थी क्योंकि ये बिल्कुल नई और अलग चीज़ थी और ऐसी चीज़ कभी किसी ने देखी भी नहीं थी। तो कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ बनाकर रिमार्केबल बनने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि जो पहले से ही रिमार्केबल है उसे फॉलो करके कोई रिमार्केबल नहीं बन सकता। सो द फर्स्ट आइडिया इज द ओनली वे टू सक्सीड इज टू बी रिमार्केबल। पास्ट में एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि कोई अच्छी प्रोडक्ट ईजाद करो जिसे हर कोई चाहता हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करो और खूब सारे पैसे कमाओ। और ये स्ट्रेटेजी काम भी करती थी क्योंकि उस वक्त लोगों के पास चॉइसेस कम और टाइम ज़्यादा हुआ करता था। और ये स्ट्रेटेजी आज के दौर में ज़्यादा कारआमद नहीं रही क्योंकि अब चॉइसेस हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और टाइम बहुत कम। इसी वजह से लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो अच्छी क्यों ना हो। इसी वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स इनविजिबल हो चुकी हैं दुनिया की नज़रों में। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही ढेर सारा पैसा ना खर्च कर दें, क्योंकि लोग इग्नोर करने में बहुत अच्छे हैं। लोगों ने इग्नोरिंग में PhD कर रखी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। वो लोग नए नए आइडियाज़ और मेथड्स को देखना चाहते हैं और फिर वही लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ फैलने लग जाती है। आप टेस्ला को ही देख लें, जो कि एक कार है लेकिन बाकी सभी कार से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने उसे इतना एडवर्टाइज नहीं किया लोगों में। उन्होंने उन लोगों पर फोकस किया जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैलाना शुरू कर दिया और टेस्ला ने करोड़ों की अर्निंग की। सो सेकंड आइडिया इज इग्नोर द मासेस एंड फोकस ऑन दोज हु केयर। तो दोस्तों ये बातें मैंने आपको पर्पल काउ बाय सेथ गॉर्डन से बताई हैं। दोस्तों इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।